प्रिय विद्यार्थियों, हम गांधी दर्शन पढ़ रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी व्यक्ति के दर्शन को समझने के लिए जरूरी है उस व्यक्ति के कामों को समझना। और जब विषय गांधी का हो तो यह बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि गांधी जी के कामों से ही उनका दर्शन प्रतिबिंबित हो जाता है। हम देख रहे थे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का योगदान। हमने देखा कि गांधी जी ने किस तरह से चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया। हमने देखा कि गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन चलाया। हमने देखा कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। इन आंदोलनों का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि भारत की जनता जाग गई। भारत की जनता का डर निकल गया आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की परिणति गांधी इरविन समझौते में हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने समझौते की भावना की कद्र नहीं की, क्योंकि उनकी नीयत नहीं थी कि वे भारत छोड़कर चले जाएं। इसके बाद में क्या हुआ? तो इसके बाद में गांधी जी से कहा गया कि आपको सविनय अवज्ञा पुनः प्रारंभ करना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, पहले मैं वायसराय से बात कर लेता हूं, लेकिन वायसराय ने बात करने से मना कर दिया और जनता में आक्रोश की लहर दौड़ गई। गांधी जी ने इस आंदोलन के साथ भी वही किया जो वे पीछे के आंदोलनों में करते आ रहे हैं। एक सीमा के बाद में आंदोलन को रोक देना, ताकि बाद में दुगुनी शक्ति से आंदोलन किया जा सके। वे जानते थे कि भारत की जनता नहीं, भारत के नेता भी अभी इतने प्रशिक्षित हुए नहीं हैं कि वे एक अहिंसक आंदोलन को किसी अंजाम तक लेकर जा सके। तो 1934 में गांधी जी ने इन नई गतिविधियों को भी विराम दे दिया और अंग्रेजों को यह लगा कि ये गांधी तो डर गया है, लेकिन उनका अनुमान गलत सिद्ध हुआ। क्यों? कि देश की जनता जाग गई थी। 1937 के चुनाव हुए। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस की जीत हुई। नेहरू जी और दूसरे कई नेता गांधी जी के इस स्वभाव से, मैं यूं कहूं कि गांधी जी के इस स्वभाव से परेशान थे। वे कहने भी लग गए थे कि गांधी जी, आप बार बार आंदोलन को रोक देते हो, इससे तो निराशा फैलेगी। गांधी जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, मेरा देश अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। न तो मैं निराश महसूस कर रहा हूं, न मैं असहाय महसूस कर रहा हूं। इसी बीच में अंग्रेजों की बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति का एक और नमूना सामने आया, जब 1932 में उन्होंने सांप्रदायिक पंचाट जारी किया। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होना था। यानी मुसलमान सिर्फ मुसलमान को और सिख सिर्फ सिख को ही वोट देंगे। इस देश में मुसलमान, सिख और ईसाई तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते रहे हैं, और अब इस नए कानून के तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक करार दे दिया गया था और उन्हें हिंदू समाज से काट दिया गया था। अब यह बात गांधी जी को बर्दाश्त कैसे होती? यरोदा जेल में थे वो गांधी जी। यदि इस चीज को स्वीकार कर लिया जाता तो आज भारत बहुत बुरी स्थिति में होता। गांधी जी ने समस्या को जड़ से पकड़ा। उन्होंने कहा कि यदि दलित समुदाय का कोई नेता इस तरह की व्यवस्था का समर्थन करता है तो उसकी एक वजह है, और वो वजह है हिंदू समाज में छुआछूत होना। तो
उन्होंने साफ कहा कि पृथक निर्वाचन मंडल का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये अछूतों को हमेशा के लिए अछूत बना के छोड़ देगा और इससे इस देश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। गांधी जी ने मांग की कि आम निर्वाचन मंडल के माध्यम से ही दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का चुनाव होना चाहिए। हाँ, उनके लिए यदि स्थान आरक्षित किए जाते हैं तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस बात का विरोध करूंगा कि मुसलमान को वोट दे या सिख को वोट दे। इस तरह से पृथक निर्वाचन मंडल नहीं हो सकता। और फिर उसमें दलित वर्ग को शामिल कर दिया गया, यह तो और भी खतरनाक बात थी। तो कई राजनीतिज्ञों ने जब गांधी जी पर दबाव बनाना शुरू किया कि होने दीजिए, तो गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठने का निश्चय कर लिया। और जब पत्रकारों ने पूछा कि आप अपनी जान पे क्यों खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है। एक पवित्र उद्देश्य के लिए इस तरह की सैकड़ों जानें भी यदि कुर्बान हो जाती है तो भी गलत नहीं है। यदि सैकड़ों जानें भी कुर्बान हो जाती है तो जो जुल्म किया गया है इस वर्ग पर, उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। नेहरू जी ने कहा कि ये अनशन वनशन जैसे काम है ये बूढ़ी औरतों के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन लोगों ने गांधी जी के अनशन को गंभीरता से लिया। सभी जगह जनसभाएं हुई। 20 सितंबर को लोगों ने उपवास रखा, प्रार्थनाएं की उस दिन। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को लिखा कि भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए आपका यह बलिदान है, वो याद रहेगा। व्यथित हृदय से हम आपके अनशन को स्वीकार करते हैं और आपके प्रति हमारा आदर और प्रेम इससे बढ़ रहा है। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के नेता ये समझ लीजिए कि मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार हुए। इसमें मदन मोहन मालवीय, MC रजा, BR अम्बेडकर, ये लोग सक्रिय हो गए। और ये सारा प्रकरण अलग से पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन जिस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं उसकी एक सीमा है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में न जाके और मैं ये कह रहा हूँ कि एक समझौता हुआ जिसे पुनः समझौता कहते हैं, और इस पुनः समझौता के अंतर्गत यह स्वीकार कर लिया गया, पुनः समझौते के अंतर्गत यह मान लिया गया कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल नहीं होगा, लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए जो सीटें आरक्षित हैं, जो अभी 71 हैं, उनको बढ़ाकर 147 कर दिया जाए और केंद्रीय विधानमंडल में भी सुरक्षित सीटों की संख्या 18% बढ़ा दी जाए। गांधी जी ने कहा कि मैं अपने हरिजन भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि इस समझौते का पूरा पालन होगा। और 2 साल तक गांधी जी ने सक्रिय राजनीति को छोड़कर और छुआछूत के विरोध में अपने आप को संलग्न कर लिया। मैं बार बार कहता हूं कि राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब प्रत्यक्ष राजनीति नहीं होती है। इसीलिए मैं यह जिक्र कर रहा हूं कि यह समय उन्होंने छुआछूत के विरोध में लगाया। उन्होंने 1930 में ही साबरमती आश्रम तो छोड़ दिया था और प्रतिज्ञा की थी कि मैं स्वराज मिलने के बाद ही साबरमती आश्रम में लौटूंगा। तो वर्धा से 1933 की बात है, 7 नवंबर 1933 को वर्धा से उन्होंने अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की। 9 महीने तक विदेश में घूमते रहे।
20,000 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की। इसमें ट्रेन में, कार में, बैलगाड़ी में, जहां जो साधन मिला उस साधन से, और जगह जगह जाकर यह जागरण फैलाया कि यह देश नहीं टूटना चाहिए, इस देश की समरसता नहीं टूटनी चाहिए। और फिर 2 बार 8 मई और 16 अगस्त 1933 के वर्ष में गांधी जी 2 बार अनशन पर बैठे और बोले, मैं किसी के विरोध में अनशन पर नहीं बैठ रहा हूं, मैं तो अनशन पे इसलिए बैठ रहा हूं कि मेरे जो समर्थक हैं वो इस मुद्दे की गंभीरता को समझें कि मैं क्या विषय लेकर, मैं क्या बात लेकर लोगों के बीच में जा रहा हूं। और कहा कि यह मेरी अनशन मेरी अंतरात्मा की पुकार है, मेरी चेतना का निर्देश है और मैं यह करूंगा। 8 मई 1933 का जो अनशन था उसका तो उनकी पत्नी कस्तूरबा ने भी विरोध किया। तो गांधी जी को कहा लोगों ने कि बा भी आपके इस अनशन में साथ नहीं है। तो गांधी जी का उत्तर था कि बा से कहना कि उनके पिता ने उन्हें एक ऐसे जीवन साथी के हाथों में सौंपा है जिसके साथ कोई भी दूसरी औरत रह नहीं पाती। उनका प्रेम मेरे लिए बहुमूल्य निधि है, लेकिन उन्हें अंत तक साहसी बने रहना चाहिए। मैंने यह बात इसलिए कही कि आप अनुमान लगा सको कि गांधी जी अपने संकल्प के प्रति कितने समर्पित थे। गांधी जी को स्थान स्थान पर कट्टरपंथियों का विरोध सहन करना पड़ा। 25 जून 1924 को तो पूना में एक कार पर बम फेंका गया, यह मानकर कि इसमें गांधी जी बैठे होंगे। तो इस तरह से वो लगातार जागरण करते रहे। वो ये कहते भी रहे कि मंदिरों में आप इनको क्यों नहीं प्रवेश करने दे रहे हो। उन्होंने कहा कि अपने ही हिंदू भाई उन्हें मंदिरों में, जिन्हें हम झूठ मूठ में ईश्वर का घर मानते हैं, घुसने नहीं देते, ये अच्छी बात नहीं है। वो हिंदू शास्त्रों का उल्लेख करके कहते कि किसी भी शास्त्र में कहीं भी छुआछूत को मान्यता नहीं है, और यदि कहीं किसी ने लिख भी दिया है तो हमारे हरिजन भाइयों को चिंता नहीं करनी चाहिए। जो लिख दिया है वो अंतिम नहीं है, सत्य किसी पुस्तक का बंधक नहीं है, और यदि कोई शास्त्र, यदि कोई ग्रंथ मानव की गरिमा की अवहेलना करता हो तो उसको नकार देना चाहिए। गांधी जी का कहना था। अंबेडकर ने बार बार अविश्वास प्रकट किया गांधी जी पर। मैं कैसे मान सकता हूं कि गांधी जी इसका विरोध करेंगे। गांधी जी तो खुद एक उच्च कुलीन व्यक्ति है। तो गांधी जी का क्या, मैं क्या करूं इसमें, मेरा जन्म जहां हुआ वहां हुआ। तो गांधी जी ने कहा कि मुझ पर भरोसा न करने का उन्हें पूरा हक है। आखिर मैं भी तो तथाकथित उसी उच्च वर्गीय हिंदू समाज का ही अंग हूं जिसने हरिजनों पर अत्याचार किए हैं और शोषण किया है। लेकिन मेरा जन्म मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं वह कर्म नहीं करूंगा जिससे यह पता चले कि मैं छुआछूत करता हूं। गांधी जी ने पूरे हिंदू समाज को चेतावनी दी कि यदि छुआछूत का रोग खत्म नहीं हुआ तो हिंदू समाज एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर गांधी जी ने कहा, देखो ये छुआछूत एक अलग चीज है, अंतरजातीय विवाह और दूसरे मुद्दे अलग चीज है। और उन्होंने ये कहा कि छुआछूत और जाति निवारण भी दो अलग अलग चीजें हैं। वे वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करते थे। बोले जिस रूप में वो आई थी व्यवस्था, उस रूप में बुरी नहीं थी, उसको खंडित कर दिया गया बाद में, तो मैं तो उस व्यवस्था के मूल स्वरूप का समर्थन करने वाला हूं। वर्णाश्रम धर्म की अपनी खामियां हैं, लेकिन उसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन छुआछूत पाप है। उनका कहना था कि छुआछूत जाति प्रथा के कारण नहीं, बल्कि उच्च और निम्न के एक आभासी बंटवारे के कारण है, कृत्रिम बंटवारा है। वो जातियां यदि एक दूसरे की पूरक होकर काम करें तो जाति प्रथा क्या बुरी है। यदि कर्म पर आधारित व्यवस्था मानकर चलें तो क्या बुरी है। गांधी जी की बात कर रहा हूं मैं।
न तो कोई जाति ऊंची होती है न कोई जाति नीची होती है, सब मिलकर काम करें। इस तरह से गांधी जी ने अपने आगे के 2 साल और हरिजन उद्धार में लगाए और कहा कि यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, यह समाज के शुद्धिकरण का आंदोलन है। और इसके बाद गांधी जी ने क्या किया राष्ट्रीय आंदोलन में, यह मैं आपको अगली कड़ी में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।